आमेन, आमेन। अपनी खिदमत के लिए खुदा से रोया हासिल करें, इन नेमतों को चमकाएं, रोया हासिल करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत ही बड़ा खुदा का खादम उब्रे मेल्फरस ये कहता है, ये उसका नाम है, कि एक सेहतमंद रोया की खुसूसियात बताते हुए वो कहता है रोया वाज़े होती है। हबकूक को खुदा ने कहा अपनी रोया को तख्तियों पर लिख ले ताकि लोग दौड़ते हुए पढ़े। मैं इसलिए प्रेयर टावर की रोया को इन तख्तियों पर चलाता हूं, एलसीडीज पर, ताकि आपको पता चले हमारी रोया क्या है। हबकूक को खुदा ने कहा अपनी रोया को तख्तियों पर लिख, लोग दौड़ते हुए उसको पढ़ सके। कोई कहेगा आमीन। खुदा से रोया हासिल करें और वो रोया वाज़े होनी चाहिए और वो रोया उसको लिखें। क्या करें? अगर आप नहीं लिख सकते किसी से लिखवाएं, उसको हर रोज पढ़ें ताकि आप उस पर अमल कर सकें। आमीन। वरना ऐसे होता है, कुछ लोग लिख लेते हैं डायरीज में, फिर डायरीज में ही पड़ी रहती है और कुछ भी नहीं होता। हर वक्त हम मीटिंग्स करते हैं, बड़ी मीटिंग्स करते हैं और फिर मीटिंग्स के बाद कुछ भी नहीं होता, सिर्फ चावल हजम होते हैं और कुछ भी नहीं होता। बहुत मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के बाद फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम अपनी रोया को पढ़ते नहीं, उसे लिखते नहीं, उसे वाज़े नहीं करते। यह रोया आपको चैलेंज पेश करती है। दूसरी बात जो बताना चाहता हूं, जब आप रोया को समझेंगे तो यह रोया आपको चैलेंज पेश करेगी, और यह रोया जो चैलेंज आपको पेश करेगी, आपकी रोया सबसे पहले आपको हिलाएगी, और जब आप हिल जाएंगे आपके वसीले से दूसरे लोग और दुनिया आपकी रोया के वसीले हिल जाएगी। हालेलुया। इसके लिए पहले लाजमी आप खुद शेख हों, ये रोया आपकी जिंदगी को हिलाए, ये रोया आपको हिलाए। आमीन। ये चैलेंज है। तीसरी बात, ये रोया ज़हनी है, इसका तल्लुक आपके ब्रेन से है। जब आप इस रोया के मुतालिक दूसरों को बताएं तब वो उसे देख सकेंगे जो आपने देखा है। आमीन। आप बता सकेंगे मैंने ये देखा है, मैं ये करना चाहता हूं, ये मुस्तकबिल के लिए है, ये मुमकिन होती है रोया, इसका वाकया होना जरूरी होता है, क्योंकि आप कमिटेड हो जाते हैं उसके साथ। कुछ ऐसा बड़ा काम करें जिसका जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदा को मिल सके। हालेलुया। हम हमेशा वो काम करते रहते हैं जिनका जलाल सिर्फ हमें मिले, लेकिन मैं ये कहूंगा आप कोई ऐसा बड़ा काम करें जिसका जलाल सिर्फ और सिर्फ किसे मिल सके, फिर आप रोया वाले लोग हैं। वरना आप अपनी नेमतों को जंग लगा रहे हैं। और याद रखिए, ये बड़ा खतरनाक काम है जो आप कर रहे हैं। आप खतरनाक खेल खेल रहे हैं अगर आप उसकी नेमतों और तोड़ों को दबाए बैठे हैं, जंग लगा रहे हैं। ये मत समझें वो हिसाब नहीं लेगा, वो आकर हिसाब जरूर लेगा। कलाम पढ़े, उसने कहा एक बादशाह बादशाही लेने गया और वो तोड़े बांट के गया, और एक ने रुमाल में रख दिया तोड़ा, और रुमाल में रखकर जब वो आया उसने कहा ये तेरा तोड़ा है, मैंने इसे रुमाल में महफूज रखा है। कुछ लोग आज भी इसी तरह है, वो उस तोड़े को रुमाल में महफूज रखे हुए हैं और महफूज रखते हैं। वो सोचते हैं अच्छा मैं क्रिश्चियन तो हूं ना, मैं दुआ तो करता हूं घर में और बस मेरा खुदा से तल्लुक है, ठीक है, इट्स ओके। ये मसीहत नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहत यह है कि आप मसीह के गवाह बने, आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। मसीहत यह है आप किसी दूसरे को खुद बचें और दूसरों को बचाएं। यह मसीह रोया है। इससे कम तौर पर खुदा किसी बात पर, याद रखें, इत्तेफाक नहीं करता, ना खुदा का कलाम। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह रोया जो ज़हनी है, इसका वाकया होना जरूर है। और मैंने कहा कुछ ऐसा बड़ा काम करें जिसका जलाल सिर्फ और सिर्फ किसको मिले, खुदा को मिले। खुदा के लिए बड़े काम करने की कोशिश करें। खुदा का खादिम मिशनरी विलियम कैरी कहता है
खुदा से बड़े कामों की तवक्को करो, क्योंकि आपका खुदा बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ सब्जी कट्टन की तवक्को नहीं करनी, कपड़े धोने की तवक्को नहीं करनी, पाखरू को मौका नहीं देते को आपकी नेमतें आप पर जाहिर करे। घरों में लोग दुआओं में नहीं झुकते। जब चर्च में कहा जाता है यहां आ जाएं, यहां आपके लिए सहूलत है, यहां खुदा का तख्त लगा हुआ है, यहां वक्त मखसूस है, खुदा की हजूरी है, प्रस्तिश है, कलाम की कुदरत से काम करेगा खुदा, खुदा का पाखरू, तब भी लोग मौका नहीं देते। मौका दें। आज मैं आपसे कहूंगा, बंधन चाहते हैं टूट जाएं, चाहते हैं बरकतें मिल जाएं, चाहते हैं वो हर तरह की बरकतें पाए दुनिया में, लेकिन बादशाह की फरमाबरदारी नहीं करते। दुनिया के बादशाह जब आते हैं कहीं तो क्या होता है, कोई वजीर आजम आ रहा हो, प्रोटोकॉल पहले ही, सियासी लोग गलियों मोहल्लों से लोगों को निकाल के ले जाते हैं, तरले डालते हैं, आओ, बार बार उनके घरों में जाते हैं। मैं लीडरशिप से कहूंगा उनसे सीख लें, सारी चर्चेस की लीडरशिप से कहूंगा उनसे सीख लें, सियासी लोगों से। उनको फिक्र होता है उनके एमएनए ने या एमपीए ने या किसी नाज़म ने या किसी ने आना है, मिनिस्टर ने आना है तो, या प्राइम मिनिस्टर ने आना है तो चीफ मिनिस्टर ने आना है, पहले से वहां लोग खड़े हों उसके इस्तकबाल। यहां बादशाहों का बादशाह आता है। मैं अफसोस से कहूंगा, बड़े अफसोस से, खुदा की हजूरी खुदा के उस जगह पर है जो हम मखसूस कर देते हैं, जगह मखसूस करते हैं, वक्त मखसूस करते हैं, वहां बादशाहों का बादशाह उस वक्त आ जाता है। आप कहां होते हैं? कितनी की इज्जत करते हैं लोग, कितने बजे आते हैं, वो आपकी का इस्तकबाल करे। ये कलाम की रोटी खुल जाती है उसके बाद आंदे ने, फिर शर्म नहीं आती। तो तलाश करें खुदा की रहनुमाई को, असूलों पर कायम रहें खुदा के। इबादत का एक वक्त है, वाइस की किताब में लिखा हर चीज का एक वक्त है। कोई कहेगा आमीन। आपके पैदा होने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, इबादत करने का भी वक्त मुकर्रर किया जाता है। और जो वक्त मुकर्रर किया जाता है उस वक्त की कदर करें, क्योंकि उस वक्त बादशाहों का बादशाह अपने वादे के मुताबिक यहां मौजूद होता है। आमीन। अब करना क्या है? करना यह है, आना है। तलाश करें खुदा की रहनुमाई को, अपनी नेमतों को पहचानने के लिए खुदा के हुजूरी में वक्त दें। उन नेमतों का मकसद आपको खुदा की मर्जी पूरे करने और लोगों की खिदमत के लिए तैयार करना है। यह बात जाने कि जब आप इन नेमतों के जरिए जो पाकरू ने आपको दी हैं आप काम करेंगे तो खुदा आपको रूहानी तौर पर कामलियत की तरफ ले जाएगा। हालेलुया। और नेमतों को पहचानने में एक और बात करना चाहता हूं कि अपनी नेमतों पर इत्मीनान करें। क्या करें? अपनी नेमतों पर। कभी कभी कुछ लोग अपनी नेमतों पर इत्मीनान नहीं करते और वो उन नेमतों पर इत्मीनान नहीं कर सकते। आइए इमसाल की किताब, एक भेद की बात, इमसाल की किताब 18 बाब 18 बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा। आदमी का नजराना उसके लिए जगह कर लेता है और बड़े आदमियों के हुजूर उसकी रसाई कर देता है। आमीन। ये कौन कह रहा है? खुदा का कलाम। बेवकूफ नहीं बनना में। खुदा का कलाम कहता है अगर आप नजराने लेकर आते हैं, आदमी का नजराना क्या करता है? उसके लिए जहां नई जगह होती वहां भी जगह तैयार कर बना लेता है और बड़े आदमियों का हुजूर उसकी रसाई कर देता है। नजराना, गौर करें इस बात पर। जब लोग मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को या किसी एमएनए को मिलने जाते हैं, वो कुछ फूल कुछ मिठाई साथ ले जाते हैं और वो पहले मिठाई और फूल अंदर जाते हैं, फिर वो कहता अच्छा इसको आने दो, तो अंजी मुंह चौक के चला जाए। फिर सारी दिहाड़ी होते बाहर बैठा रहता है। वो बार बार उसके सेक्रेटरी को कहता मुझे मिलने दे, कहता ठहर जा ले साहब मसरूफ ने। उसकी रसाई नहीं होती शाम तक। कभी कभी वो ऐसे ही आ जाता, कहता साहब उठ के चले गए ने।
बिलीव करेंगे आप, खुदा के कलाम पर बिलीव करें। डोंट बी फूलिश, बेवकूफ नहीं बनना। अब रूहानी नेमतों की तरफ आए, अपने खुदा की तरफ आए। फिर कहूंगा जो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी में खुदा की नेमतों को जानते होंगे तो उनके इस्तेमाल में आपको आराम और सुकून मिलेगा। अपनी जिंदगी में खुदा की हमायत और फजल को दरियाफ्त करें और उसके दायरे में रहें। खुदा के फजल को, खुदा की हमायत को हासिल करें। आदमी का नजराना क्या करता है, उसके लिए जगह बना लेता है और उसकी रसाई कहां हो जाती है। क्या पढ़ा आपने? कितने लोगों के पास कलाम है? बड़े आदमियों के तक उसकी रसाई हो जाती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह वो है जिसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से, उससे वो तख्त बख्शा गया जो सब तख्तों से, उससे कोई और बड़ा नाम नहीं, वो ये एक नाम जो सब नामों से। आपकी उस तक रसाई हो जाएगी इन नेमतों के वसीले। हालेलुया। अपनी नेमतों को पहचाने, इनको काम में लाएं। सुस्त ना हो, अपनी खिदमतों में सुस्त ना हो, लाचारी से खिदमतें ना करें। खुदा की हमायत हासिल करें। कोई कहेगा आमीन। खुदा के फजल को हासिल करें, दरियाफ्त करें, पहले से उसके दायरे में रहें। इसका मतलब है खुदा की कुर्बत में रहें। आमीन, आमीन। अगली बात, अपनी नेमतों को चमकाएं। क्या करें? पौलुस तीमुथियुस को कहता है जो तुझे नेमतें हाथ रखने की वजह से मिली उन्हें चमका रूह कुद्स की वजह, कुदरत से। अपनी नेमत को चमकाएं। अपनी जिंदगी और नेमत की बढ़ोतरी और तरक्की के लिए जाती प्लान बनाएं। आपको जो नेमत मिली है उसे चमकाएं। यह बहुत जरूरी है। चमकाने का मतलब आपको बताना चाहता हूं। पुराने वक्त में, उस वक्त जब पौलुस ये लिखता है, तो मिरर जो होते थे वो धात के बने हुए होते थे। शीशा उस वक्त नहीं था। ज्यादा लोगों की रसाई शीशे पे नहीं होती थी। वो कोई भी धात, उसमें पीतल में या किसी चीज में अपना मुंह देखते थे, और जब तक उसे चमकाया नहीं जाता था उसमें आपको अपना पफ सही नजर नहीं आता। आमीन, समझ रहे हैं? चमकाएं उसको। वो उसको चमकाता। और मुझे याद है पीतल या इस तरह की कोई धात थी, उसे लींबू के साथ लोग साफ करते ताकि वो चमक जाए। चमकाएं रूह कुद्स की कुदरत से। अपनी नेमतों को गर्दलूद ना करें। ये नेमतें, ये तोड़े जो खुदा ने दिए हैं, वो उनका हिसाब लेने एक दिन आएगा। और अगर आपने अपनी नेमतें और तोड़े इस्तेमाल नहीं किए, आपने खुदा के लिए काम नहीं किया, खिदमतें नहीं की, रूह कुद्स की कुदरत में आपने अपने आप को रूह कुद्स के बहाव में दे नहीं दिया, तो एक दिन वो नेमतों और तोड़ों का हिसाब लेने आएगा। फिर वो ये नहीं पूछेगा तू किन्नियां सब्जियां पकाइयां सन, किन्नियां सब्जियां ढोईयां सन, किन्नियां डिशां तू तैयार कीतियां सन, किन्ने पैसे कमाए सन, किन्ने कपड़े धोते सन तू ज्यादा घर च। वो ये नहीं पूछेगा। याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं, जब आप रूहानी आलम में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर आपको इन छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलना है। हां, अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, उनका टाइम मखसूस करें, खुदा के हजूरी में ठहरने के लिए टाइम मखसूस करें। और वो टाइम जो खुदा का हो, वो सिर्फ खुदा का हो, वो किसी इंसान को ना दिया जाए। आमीन। इसका मतलब हम बादशाहों के बादशाह की कदर करते हैं। जाती प्लान बनाए अपना तरक्की के लिए, इन नेमतों को तरक्की देने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रोया जो ज़ेनी है, इसका वाक़या होना जरूर है। और मैंने कहा कुछ ऐसा बड़ा काम करें जिसका जलाल सिर्फ और सिर्फ किसको मिले? खुदा को मिले। खुदा के लिए बड़े काम करने की कोशिश करें। खुदा का खादिम मिशनरी विलियम कैरी कहता है, खुदा से बड़े कामों की तवक्को करो क्योंकि आपका खुदा बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ सब्जी कट्टन की तवक्को नहीं करनी,
कपड़े धोने की तवक्को नहीं करनी। मेरी बात समझ रहे हैं? छोटे छोटे कामों की तवक्को नहीं करनी। खुदा मेरा सर दर्द ठीक कर दे, मेरी कमर दर्द ठीक कर दे, ये छोटे छोटे कामों की तवक्को नहीं करनी। खुदा से बड़े बड़े कामों की तवक्को करे। विलियम कैरी कहता है क्योंकि आपका खुदा बड़ा है। हालेलुया, आपका खुदा अजीम है, उससे अजीम कामों की तवक्को करें। डॉक्टर बिल ब्राइट जो कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के लिए रोया रखते थे, उन्होंने भी ऐसे ही बातें कही। याद रखें, खुदा जिस काम के लिए आपको बुला रहा है आप वो कर सकते हैं। कि आमीन। आप वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया नहीं, लेकिन जिस काम के लिए खुदा आपको बुला रहा है आप वो काम कर सकते हैं। फिलिपियों 4 बाब निकालें, उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा। मैं चाहूंगा हम खुदा के कलाम को देखें और खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। जी, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत 4 बाब 19वीं आयत मुकद्दसा। 4 बाब जी, यहां पर यूं लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यसू में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा अपनी दौलत से सब कुछ करेगा, अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यसू में, किसी और में नहीं, किस में? मसीह यसू के वसीले तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है तुम्हारे लिए? जिस काम के लिए उसने आपको बुलाया, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक आपको कुव्वत देगा। और कलाम में बताता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितना कुछ कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। आप वो कर सकेंगे जो खुदा ने आपको करने के लिए दिया है। अपनी दुआ या जिंदगी के लिए प्लान तैयार करें। मैं फिर कहूंगा, अगर आपकी बरकतें रुकी हुई हैं, लूका 18 बाब पढ़े। यीशु मसीह ने कहा जब तक मिल नहीं जाता मांगते रहिएगा। 3 किस्म की दुआएं हैं जिन्हें आप अपनी जाती जिंदगी में जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 1, खुदा से कुर्बत की दुआ। इफ्सियों 3 बाब मेरे साथ मिलकर निकालें। खुदा से कुर्बत की दुआ। 3 किस्म की दुआएं हैं, इन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। इफ्सियों 3 बाब उसकी 16 से 19वीं आयत मुकद्दसा। यहां लिखा है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। आमीन। कितना मामूर होना है? खुदा की सारी मामूरी तक, थोड़ा नहीं। कभी कभी हम थोड़ी सी गैर जुबान बोलते हैं, हम कहते बड़ा 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 फजल हो गया। ये अभी बड़ा फजल नहीं है। बड़ा फजल यह खुदा की सारी मामूरी तक क्या होना है? आपने खुदा से कुर्बत की दुआ करें, बढ़ोतरी की दुआ करें। किस चीज की दुआ करनी है? बढ़ोतरी की दुआ करें। खुदा, हमारा खुदा कंटिन्यूटी का खुदा है। आपको नस्ली तौर पर बढ़ाएगा, आपकी नस्ल को आगे बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, आपके रिलेशंस को बढ़ाएगा, आपकी खिदमतों को बढ़ाएगा, और अपने साथ अपने रिश्ते को बढ़ाएगा। हालेलुया। खुदा कंटिन्यूटी का खुदा है। ज़बूर 67 निकालें, उसकी पहली 2 आयत में चाहता हूं पढ़ें। Psalm 67 verse 1 और 2।
ज़बूर 67 की पहली और दूसरी आयत मुकद्दसा देखें। यहां पर लिखा है, ताकि तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। आमीन, आमीन। वो आपको बढ़ाना चाहता है। और पहली आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, ये लिखा है, खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पर जलवागर फरमाए। आमीन। दुआ करें बढ़ोतरी की। अगर आप बढ़ोतरी की दुआ नहीं कर रहे, और यहां पर मैं कहूंगा अपनी रोया को बढ़ाने की दुआ करें। खुदा की कुर्बत की पहली बात मैंने कहा दुआ करें, बढ़ोतरी की दुआ करें। और तीसरी बात असर और रसूख, हद से बढ़ने की दुआ करें। शायद कुछ क्रिश्चियंस के लिए यह अजीब हो, पद सब कैसी बात कर रहे हैं। जहां आप रहते हैं, जिन इलाकों में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहां आपका असर और रसूख होना चाहिए। अगर आपका असर और रसूख नहीं है, अच्छा, जिस कलीसिया में आप हैं उस कलीसिया का असर और रसूख अच्छा होना चाहिए। अपने असर और रसूख के बढ़ने की दुआ करें। कोई कहेगा आमीन? ऐ नहीं तुसी रेंदे उथे तुहानू घर दे नाल वाला भी नहीं जानदा। ये गैर मसीही रवैये हैं जो यूरोप ने अपनाए हैं। इसलिए यूरोप ने, अमेरिका ने जब खुदा को छोड़ दिया, खुदा भी ने भी उन्हें छोड़ दिया। वरना एक वक्त ऐसा था कि यूरोप से खुदा का जलाल जाहिर हो रहा था। मिशनरीज पुरजोश थे, लोग खुदा के लिए बहुत कुछ देते थे। लेकिन जब उन्होंने खुदा को जानना नापसंद किया, खुदा ने भी उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। इसलिए मैं आपसे कहूंगा असर और रसूख हद से बढ़ने की दुआ करें। पहला तवारीख 4 बाब उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा देखें। पहला तवारीख मेरे साथ मिलकर निकालें, 4 बाब उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा। जी, यहां पर यूं लिखा है, और उसने उस बड़े हौज को मशरक की तरफ दाने हाथ जनूबी रुख पर किया। 9वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ूंगा। यहां एक शख्स यबीज मिलता है हमें, और ये यबीज की दुआ है। और यबीज अपने भाइयों से मौजम था, और उसकी मां ने उसका नाम यबीज रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। यबीज ने इस्राएल के खुदा से यह दुआ की, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो, और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। खुदा ने उसको बख्शा जो कुछ उसने मांगा। क्या मांगा? असर और रसूख, हद से बढ़ने की दुआ की। क्या कहा? खुदा तू मुझे वाकई बरकत दे। क्या कर? वाकई ये बरकत क्या है? खुशहाली है, रुपए पैसे की बरकत है। मैं अक्सर कहता हूं, याद रखे, मेरा ये ईमान है इस खुदा के कलाम के मुताबिक। आप इबादत करते हैं, खुदा आपको शिफाएं देता है, सेहत सलामती तंदुरुस्ती की बरकतें देता है, और बरकतें देता है जब आप इबादत करते हैं। लेकिन रुपए पैसे की बरकत उस वक्त मिलती है जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक रुपए पैसे का बीज बोते हैं। बहुत से लोग दायकी में खुदा को ठगते हैं और फिर वो रुपए पैसे की बरकत मांगते हैं। मलाकी नबी के सेफे में लिखा है कि तुमने मुझे, बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा है। किस में? हदिया और दायकी में। ये कैसी रोया है जिसमें आप खुदा के कलाम को भूल गए। वो खुदा के कलाम को भूल गए। लोग समझते हैं हम जो भी दे दें ठीक है, वो आपका हदिया है, लेकिन इससे बढ़कर कुछ है। जब हाबिल ने कुर्बानी गुजारी, उसने उस कुर्बानी के खून के साथ कुछ चर्बी भी पेश की। आमीन। दायकी का ये असूल है नए अहदनामे में, उसे 10वें हिस्से से बढ़कर दिया जाए। लेकिन यहां लोग इतने नाफरमान हैं खुदा के कलाम के, वो 10वां हिस्सा भी खा जाते हैं।
वो खुदा को ठगते हैं उस मामले में। इसलिए उनके घरानों में कभी रुपए पैसे की बरकत ठहरती नहीं। रुपया आता है, जाया हो जाता है बीमारियों पर, मुश्किलों पर। हज्जी नबी का सहीफा पढ़े, सफनिया का सहीफा पढ़े, मिलाकी नबी का सहीफा पढ़े। जब उन्होंने खुदा से नाफरमानी की, रुपया पैसा, खुदा के घर की खुराक खुद खा गए, तो फिर इन नबियों ने, तीनों नबियों ने कहा कि तुम खुदा को ठगते हो, तुम अपनी कमाई सुराखदार थाली में डालते हो, तुम बहुत खाते हो, शेर नहीं होते। वक्ती तौर पर फंक्शनों पर तैयार हो जाना, ज्वेलरी पहन लेना, इसका यह मतलब नहीं है आपके हालात बहुत अच्छे हैं, बल्कि ब्यूटी पार्लर वाले अमीर हो गए हैं। इसका यह मतलब मैं समझता हूं आप और गरीब हो गए हैं, क्योंकि आपने अपना पैसा ब्यूटी पार्लर वालों को दे दिया जो आपके पास था भी। फंक्शन के अगले दिन आप परेशान होते हैं, कर्ज देने वाले आ जाते हैं। फंक्शन के अगले दिन आप अपने हालात से परेशान होते हैं, बच्चों की फीसें रह जाती हैं। लेकिन ऐसे ऐसे फंक्शंस लोग करते हैं, ऐसा तैयार होते हैं, लगता है इस मुल्क के मिनिस्टर यही लगे हुए हैं। ये वक्ती आर्टिफिशियल जिंदगी को छोड़ दें, उसकी जगह हकीकी रियल जिंदगी अपनाएं। प्लान करें अपनी लाइफ के लिए, अपनी हदूद को बढ़ाने के लिए, अपने असर और सुख को बढ़ाने के लिए, अपनी बरकतों को बढ़ाने के लिए रियल प्लान्स करें। कोई कहेगा आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रियल प्लान्स करें, खुदा से हकीकी बरकतें मांगे। मुझे बरकत दे, सेहत की, रुपए पैसे की, जरूरतों को पूरा करने की, वो आपके एहतियाजें रफा कर देगा। कोई कहेगा आमीन। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप रुपए पैसे की बरकत पाना चाहते हैं तो मलाकी, सफनिया, हज्जी ये कहते हैं, और सफनिया कहता है तुमने अपने घर बना लिए, हज्जी कहता है तुमने अपने घर बना लिए, लेकिन खुदा के घर के लिए कभी नहीं सोचा। इसलिए तुम्हारे जो घर हैं आरामदेह, जिस तरह भी तुमने किया, ये तुमने खुदा को चीट किया, ठगा है। और कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कर्ज नहीं जाता, मैं उनको कहता हूं असूल मैं बताता हूं, ये बाइबल मुकद्दस असूल बताती है, मैं उनको बताता हूं इस कलाम से असूल मैं बताता हूं, अमल आपने करना है। अगर आप आने वाले सालों में रुपए पैसे दौलत में बड़े ना हो गए, मैं आपको बरकत पाने का असूल बताता हूं। खुदा का कानून माने, खुदा का हिस्सा खुदा को दे, खुदा के घर की खुराक दैय की उसे दे, बल्कि नए अदनामे में लिखा है मकदूर से 10वें हिस्से से बढ़ कर दो, फिर देखो वो तुम्हारे खत्ते भरता है कि नहीं। हालेलुया। यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। मलाकी नबी 3 बाब में यह कहता है बरकत पाए। मेरा दिल दुखता है जब मैं लोगों को गरीब, कर्ज के नीचे, मजबूर, लाचार देखता हूं, और वो रोते हैं। कुछ लोग हर रोज मुझे 20-30 फोन आते हैं, फोन कॉल्स टीम को आती हैं, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमारे बच्चों के लिए स्कूल की फीसें नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारा एक्सीडेंट हो गया, इसके बाद हम कर्ज के नीचे आ गए, हमारे साथ ये हो गया, हम बीमार हो गए, हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब आपका अच्छा वक्त था आपने बोया नहीं, आप काटेंगे भी नहीं। कितनी देर मददें मांगते रहेंगे? देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से कौन से हाथ बनना है? किस से शुरू करना है? खुदा से। आमीन। देने वाले हाथ बने। आपका हाथ जब आप खुदा को इस तरह देंगे, आपका हाथ दुनिया के आगे कभी इस तरह नहीं होगा। हालेलुया। कोई कहेगा आमीन। खुदा के असूल पर याद रखें, वो आपका सुख को हद से बढ़ा देगा, आपकी बढ़ोतरी होगी। खुदा से कुर्बत की दुआ करें, खुदा के सामने दुआ में अपनी रोया की तकमील और मंसूबाबंदी करें, प्लान करें अपनी लाइफ के मुतालिक। अगर आप कर्ज के नीचे, कर्ज से निकलने के लिए प्लान करें। मैं अगले दिनों में एक कोर्स शुरू करूंगा, वो बिल्कुल यही है, कर्ज से आप किस तरह निजात पा सकते हैं। अगर आप कर्ज के नीचे हैं, शॉर्टली बताऊंगा। पहले छोटे कर्जे अदा करें, फिर इसके बाद बड़े कर्जे अदा करना शुरू करें, और अपने गैर जरूरी अखराजात बंद कर दें।
आप गुर्बत से बाहर निकल आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सोचें, प्लान करें आप कितना पैसा खर्च रहे हैं महीने का, किस किस काम पर खर्चा, उस पर गौर करें, प्लान करें। कहां से आपके अखराजात कम हो जाते हैं उनको कम करें। याद रखें, बरकत पाने का असूल है, उन पर कायम रहें। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी और खिदमत के लिए खुदा की रोए हासिल करें। रॉल्फ मोहानी एक लीडर होते हुए वो बयान करता, अपनी जिंदगी और खिदमत के लिए खुदा की रोए हासिल करें, उन मुकासद का तयन करें जो आपकी रोया को बढ़ाए, अपने मकसद की तरजीहात इस तरह मुकम्मल करें कि आप एक ऐसा प्लान बनाएं जिस पर आप अमल कर सके। आमीन। अपना टाइम टेबल बनाएं, हम इसे स्मार्ट गोल्स कहते हैं। स्मार्ट गोल्स बनाएं। स्मार्ट गोल्स का मतलब है वो हदफ बनाएं जो आप अचीव कर सकते हैं। अगर आज यहां बैठा हुआ कोई शख्स दुआ करना शुरू, खुदा मनु हेलीकॉप्टर दे दे या हवाई जहाज दे दे, खुदा कुछ साल बाद उसको पता क्या कहेगा, पुत्र पहले एयरपोर्ट अपना बना। सच्ची बात है। हवाई जहाज लाएगा कितने, खुदा दे देगा। सोचने की बात सोचें, ऐसे मंसूबे ना बनाएं, ऐसी चीजें ना मांगे खुदा से, ऐसे प्लान्स ना करें जो आपके अप्रोच से बाहर हैं। खुदा तो सब कुछ कर सकता है, फिर पहले खुदा से एयरपोर्ट मांगे अपना। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इसको इंग्लिश में स्मार्ट गोल्स कहते हैं। वो मंसूबे बनाएं जो काबिल अमल हैं, वो मंसूबे बनाएं जो आप पूरे होते हुए खुदा से कह सकते हैं। अचीवेबल गोल्स बनाएं, टाइम फ्रेम उनका मुकर्रर करें। मुझे मालूम है मुझे अगले 5 साल कहां खड़े होना है और क्या करना है। मैंने अगले 5 साल का प्लान किया हुआ है, इसलिए शायद आप हैरान होंगे मैं कभी किसी की नहीं सुनता, क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ है और मैं उस प्लान के से हट नहीं सकता। मैं उस प्लान पर दिन रात काम करता हूं, दुआएं करता हूं। प्लान किया हुआ है मैंने, अगले 5 साल तक मैंने क्या करना है। हमने एक प्रेयर टावर बनाना है। आमीन। हमने जोशुआ टाउन को बनाना है, और मैं समझता हूं हमने कलीसिया की तरक्की के लिए, बेदारी के लिए काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। अचीवेबल गोल्स बनाएं। उसके लिए आप देखें, आप उस गोल को हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। उस गोल को हासिल करने के लिए क्या करना होगा, आपको प्लानिंग करनी होगी। कोई कहेगा आमीन। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं, आप अगर उसे स्कूल ही नहीं भेजेंगे तो क्या वो डॉक्टर एक दिन बन जाएगा? तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग करें अपनी जिंदगी के लिए, बेमकसद जिंदगियां ना गुजारें। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं, बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है, वो बेमकसद जिंदगियां गुजार रहे हैं, घरों में बैठ के अपना वक्त जाया कर रहे हैं, और वो इसलिए बरकत नहीं पा रहे। अपना टाइम टेबल बनाएं, अपने प्रोग्राम बनाएं और सोचे कौन इसे कर सकता है, उन लोगों तक अप्रोच करें। आमीन। मैंने तहिया किया, मैं आपको यहां बताता हूं, प्रेयर टावर बनाने के लिए हमने कुछ लोगों के घरों को बेचना है, और मैंने जरूर उनके घरों को बेचना है। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन, आमीन। जोशुआ टाउन बनाने के लिए हमने लोगों के घरों को इधर उधर से बेचना है, और जरूर बेचना है, और 10% में कामयाब हो गया हूं। 100 में से 10 लोग इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, उनके लिए तालियां बजा दे, वो मुबारक हैं, वो खुदा के इस प्लान के साथ खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए ये पैसा कहां से आएगा। मुझे मालूम होना चाहिए मैंने अपने लोगों की तरक्की को किस तरह आगे बढ़ाना है। मुझे मालूम होना चाहिए मुझे उनको नालों पर से उठाकर कैसे अच्छी जगह पर ले जाना है। मुझे मालूम होना चाहिए मुझे उन्हें किरायों के मकानों से किस तरह निकालना है। मैंने एक प्लान किया है, सोसाइटी डेवलप करने का, यहां एक अच्छा ख्वाब देखा है, खुदा का एक बड़ा घर बनाने का ख्वाब। उस रोया की तकमील के लिए मैं वही कुछ करता हूं। हालेलुया। उसके लिए मैंने पहला स्टेप क्या लिया, हम यहां बेदारी की इबादत शुरू करेंगे, और हमने 8 बजे की बेदारी की इबादत शुरू की, खुदा ने जवाब भेजना शुरू कर दिए। हालेलुया। प्लान करें, आप औलाद चाहते हैं, प्लान करें, खुदा के हुजूरी में आए।
आप बरकत चाहते हैं, प्लान करें खुदा के हुजूरी में आए। आप चाहते हैं खुदा की कुर्बत मिले, प्लान करें। आप बढ़ोतरी चाहते हैं, प्लान करें। खुदा के हुजूरी में आए, बढ़ोतरी की दुआ करें, अपने असर और सुख को बढ़ने की दुआ करें, खुदा की कुर्बत की दुआ करें, बरकतें आप पा जाएंगे। यबीस ने यही दुआ की, खुदा बड़ी आह के साथ है। किसी वक्त सिर्फ यबीस की दुआ पर बात करूंगा। कहा आ भरकर कहा, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। बदी हमेशा गम का बायस होती है, उससे किनारा कीजिए। बरकतों में बढ़ना चाहते हैं, खुदा पर इत्मीनान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं चंद और बातें करना चाहता हूं। अपनी रोया को खुदा की रोया और कौमों के साथ मंसूबे में मुंसलिक करें। मुझे यह बात खुदा ने 2006 में बड़े जोर से बताई और मैंने यहां अपने नोट्स में लिखा है। खुदा ने सुबह 3 बजे उठाकर मुझे यह बात सिखाना शुरू की। यह मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। यहां मैं हर चीज लिख लेता हूं, मैं उसकी डेट लिखता हूं जब मैं उठकर दुआ करता हूं। ये पहली तारीख थी, 10वां महीना था और 2006 था। मैंने इधर डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है। खुदा ने मुझे नींद से उठाया और मुझे समझाना शुरू किया कि अपनी रोया को खुदा की रोया और कौमों के मंसूबे के साथ मुंसलिक करना है। और खुदा ने मेरी नजर अरशाद आजम पर लगाई, मत्ती 28 बाब की 19वीं आयत तक, 28 बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा पर, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। आमीन। मैं 2006 से इस पर और ज्यादा दिलजमई से काम कर रहा हूं। फिर मैंने खुदा से मांगना शुरू किया, खुदा मैं कौमों तक तेरी बरकत, तेरा मंसूबा लेकर जाना चाहता हूं। तू मुझे एक चैनल दे, टीवी चैनल हो जिसके वसीले मैं पूरी दुनिया से जब मैं कलाम सुनो पूरी दुनिया मुझे देख सके और मैं तेरा कलाम अंजील की मुनादी पूरी दुनिया तक कर सकूं। और 2017 में खुदा ने यह फजल कर दिया। हालेलुया। 9 साल तक मैं इसके लिए दुआ मांगता रहा। 2017 में खुदा ने यह फजल मुझ पर कर दिया। हालेलुया। और 2017 में हमने जोशुआ टीवी को शुरू किया। मुझे लोग पूछते क्यों शुरू कर रहे हैं, आपके पास कोई फरनेट आई है, आप कोई गोरा हाथ आ गया। कुछ लोगों ने कहा पता नहीं पास्टर तारक जॉन के हाथ कोई गोरा लग गया है। मैंने उनको कहा गोरा नहीं लगा, वो भाई पतरस यहां बैठे हैं, उनके प्रिंसिपल क्रिश्चियन थे। उन्होंने पूछा लगता ਤੁਹਾਡੇ पादरी दे हाथ कोई गोरा लग गया है। उन्होंने कहा जी सानू नहीं पता, सानू दस देने गोरियां दे गोरे दे हाथ च मेरा हाथ पै गया है, ओदा नाम यसू है। हालेलुया। जो गोरों को भी देता है, कालों को भी देता है, सबको देता है। वो प्रिंसिपल क्रिश्चियन था, हैरान हो गया। उसने कहा ਤੁਹਾਡੇ पादरी ने ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब देना भी सिखा देता है। हालेलुया। तो गोरा हाथ नहीं लगा, विजन रोया हाथ लग गई। रोया पर तवज्जो मरकूज की, खुदा के हुजूर झुक गया। खुदा ने सब कुछ मुमकिन कर दिया। पाकिस्तानी पैसे से यह चैनल शुरू किया गया, आज भी पाकिस्तानी पैसे से चल रहा है। हालेलुया। और हम पूरी दुनिया में लाइव जा रहे हैं। आमीन। खुदा के साथ अपने मंसूबे को, अपनी रोया को खुदा के साथ कनेक्ट कर लें। अपनी रोया को खुदा के साथ कनेक्ट कर लें। कौमों के लिए मंसूबा जो खुदा का है उसके साथ मुंसलिक हो जाए। निकले, अपने घरों से निकलना होगा, हमें आराम की जगहों से निकलना होगा। अगर पानी पर चलने का मौजज़ा पतरस अपनी जिंदगी में करना चाहता था तो उसे कश्ती से बाहर निकलना था। अगर आप चाहते हैं बरकतों के मौजज़े हो, खुदा की रोया के साथ कनेक्ट होने का मौजज़ा हो, तो आरामदायक जोन को, कंफर्ट जोन को छोड़िए। उसने कश्ती को छोड़ा, कंफर्ट जोन को, और वो उसने पानी पर कदम रखा और वो चलने लगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात की बात है। उसकी निगाहें जब डगमगाई, ईमान डगमगाया, वो
डूबने लगा, फिर भी उसने कहा मुझे बचा। उसने हाथ पकड़कर उसे बचाया और फिर पानी पर चलाया। हालेलुया। अगर आप कहें आप पानी पर भी चलें और आप कश्ती से भी ना बाहर निकलें, तो क्या पतरस चल सकता? यहां बहुत से लोग अपनी कश्ती से बाहर नहीं निकलना चाहते, और मैं ये अफसोस से कहता हूं, हमारे पाकिस्तानी रवैया ऐसा है, हम बेदारी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। कुछ करने के लिए उस कश्ती से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा, खुदा के हुजूरी में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आमीन, आमीन। इब्रानियों 5वां बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा देखें। इसके लिए आपको रूह से मामूर होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आइए जरा इब्रानियों 5वां बाब देखें। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5वां बाब, इब्रानियों 5वां बाब देखिएगा, इसकी 18वीं आयत मुकद्दसा। इब्रानियों 5:18 में क्या लिखा है? और शराब में मुतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आमीन। किससे मामूर होना है? शराब से या रूह से? यहां कंपेयर किया गया, शराब में मामूर ना हो जाओ, शराब में मुतवाले ना बनो, बल्कि क्या करना है? किससे मामूर होना भाइयों? शराबी तो शराब में मुतवाले है, लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? वो कैसी मुतवाली है? कलीसिया क्या रूह से मामूर है? ये बड़े चैलेंज की बात है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मैं ऐसे शराब पीने वालों को जानता हूं जो एक दिन भी नागा नहीं करते अपने आप को उससे भरने में। वो हर वक्त धूत रहना चाहते हैं, टुन रहना चाहते हैं उसमें। ये उनका शौक है, ये उनका मशगला है। अगले दिन मुझे किसी ने बताया, एक बहुत अच्छा नौजवान जो शराब की नशे में लानत में गिरफ्तार हो गया, उसके पास जब शराब की पीने के पैसे नहीं थे, उसने अपना महंगा मोबाइल बेचकर शराब खरीदी। ये जुनून है उसका। खुदा उसे उस लानत से बचाए। लेकिन कलीसिया का क्या जुनून है? क्या वो इस जुनून के साथ रूह से मामूर होना चाहती है? अब बताएं आपका चैलेंज कैसा है? अब बताएं आपकी रोया कैसी है? अब बताएं आप किस खुदा के साथ चलना चाहते हैं? अब बताएं आपका जोश कहां है रूहानी? अब बताएं आपकी रोया कहां है? क्या आपकी रोया आपको हिला रही है? अगर आप नहीं हिलते उस रोया से, तो फिर कोई दूसरा भी नहीं हिलेगा। आइए अपनी रोया को इस हद तक रूह में मामूर होकर बयान करें कि लोग और दुनिया हिल जाए। रूह से मामूर होते जाओ। आमीन। आपकी जिंदगी में पाकरू के काम के बगैर कोई और बात ना हो। पाकरू को इजाजत दें, आपको पाक करे, साफ करे, मामूर करे, कंट्रोल करे। खुदा के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दे अपने आप को। कहें आई सरेंडर। अपने हथियार डाल दें, अपने फार्मूले खुदा के कदमों में रख दें, ताकि पाक रूह बगैर रुकावट के आप में काम करे। हडसन टेलर खुदा के खादिम ने कहा, खुदा के सामने मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दें ताकि पाक रूह बगैर रुकावट के आप में काम करे। आमीन।